हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का छठी कक्षा में स्वागत है। ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला की का 13वां पाठ परीक्षा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो पाठ है परीक्षा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद जो कि हमारे एक महान जो है साहित्यकार हुए हैं और इन्होंने और भी अनेक जो है महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला। बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं जैसे नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। और ये बड़े ही जो है सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो देखिए, इन्होंने एक बड़ी ही सुंदर कहानी लिखी है परीक्षा। इसमें इन्होंने देवगढ़ रियासत का वर्णन किया गया है और किस तरह से देवगढ़ रियासत में एक उपयुक्त जो दीवान है उसके चयन के लिए इन्होंने जो परीक्षा यानी जो परीक्षा की जो प्रक्रिया थी उसका वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। यानी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसे यह सूझता है कि उसे इस अवस्था में परमात्मा को याद करना चाहिए। तो उन्होंने जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की है। उन्होंने जो है महाराज के सामने विनती की कि दीनबंधु यानी दीनों के बंधु, गरीबों के जो ईश्वर, आपकी मैंने काफ़ी यानी कि लंबे समय तक मैंने आपकी सेवा की है, 40 वर्षों तक। अब मेरी जो अवस्था है वो भी ढल गई है, राजकाज संभलने की शक्ति भी जो है अब मेरे अंदर नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो गई तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। यहाँ पर दाग लगना जो है एक मुहावरा है जिसका मतलब है कलंक लगना। और ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी नेक नामी मिट्टी में मिलना यानी कि सारी की सारी जो कमाई दौलत है, इज्जत सम्मान जो उन्होंने कमाया है वो सभी नष्ट हो जाएगा। तो देखिए आगे, राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। अनुभवशील इसलिए क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति 40 वर्षों तक एक जगह पर काम करता है तो उसे काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव हो जाता है। और नीति कुशल वो थे क्योंकि नीति में कुशल थे। हर एक मतलब जो उनकी हर एक किसी भी विषय पर बहुत ही समझदारी से, बड़ी ही कुशलता से उसका जो है वो फैसला करते थे। यानी हर काम में या हर समय जब भी राजा मुसीबत में होते थे तो वो बड़ी अपनी चालाकी से या अपने सही सुझाव से राजा की मदद करते थे। तो देखिए, जो राजा साहब थे वो इस वजह से उसका बड़ा ही आदर करते थे। तो उन्होंने जो है दीवान को बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि रियासत के लिए जो नया दीवान है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, राजा ने किस तरह से, कितनी समझदारी से उन्हें जो है ये कर्तव्य उन्हें सौंप दिया। तो दूसरे दिन देश भर के जो प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं उनमें विज्ञापन, उन पत्रों में जो है यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाए, क्योंकि उन्हीं को जो है दीवान का चयन करना था। इस वजह से जो है उन्हीं की सेवा में उपस्थित होना होगा उन्हें। यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर अष्टपुष्ट होना आवश्यक है। यह मतलब उन्होंने शर्त रखी और कहा कि 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार व्यवहार, आचार विचार की देखभाल भी की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि वह कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसका जो कर्तव्य है वो ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा परखा जाएगा। तो जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस पद पर सुशोभित होंगे। खरे उतरना का मतलब है यहाँ पर सफल होना। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, क्योंकि जो ऐसा ऊंचा पद और किसी भी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य जो है परखने के लिए चल पड़े। तो देखिए, जैसे ही पूरे देश में ये जो है खबर
निकली तो सभी लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना भाग्य आजमाया जाए, और ये पद तो बहुत ऊंचा है और बहुत अच्छा है। तो इस वजह से देश के कोने कोने से लोग अपना भाग्य आजमाने आए। तो देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। नए नए और रंग बिरंगे क्यों? क्योंकि वे देश के कोने कोने से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से आए थे और सबका पहनावा अलग अलग था। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला उतरा। कोई पंजाब से आता था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे का अर्थ होता है यहाँ पर जो कंधे पे रखने वाला जैसे कपड़ा होता है, उसे हम अंगरखा कहते हैं। और कन टोपे यहाँ पर कान पर ओढ़ने वाले टोपे, जिस तरह से मुसलमान लोग जो ओढ़ते हैं, तो कन टोपे, उनमें अपना सज धज करके वो दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे विशेष जो संख्या थी वो ग्रेजुएटों की थी, ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे माने जाते थे। इसके बाद देखिए, सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरे में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। क्यों गिना करते थे? क्योंकि इन्हें पता था कि महीने के अंतिम दिन में जो है एक योग्य दीवान की घोषणा होगी। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। यानी कि जौहरी किसे कहा जाता है? जिसे जेवरों की परख होती है। तो वो बूढ़ा जो जौहरी था, उसे इंसानों की बहुत अधिक परख थी और वह छुपते छुपाते यह देखने की कोशिश कर रहा था कि इन बगुलों में हंस कौन है। हंस जो बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, वो बगुलों में अलग ही पहचान में आ जाता है। तो एक दिन नए फैशन वालों को सूझा कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में जो है मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अच्छी तरह से हॉकी खेलनी आती है और उन्हें ये भी लगा कि यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपाया जाए, संभव है कुछ हाथ की सफाई ही काम आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर हाथ की सफाई का मतलब है हुनर। यानी उन्हें लगा कि शायद ये जो हुनर है हमारे अंदर, इससे ही हमें दीवान का पद मिल जाए। तो चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, पढ़े लिखे थे या भोले मानस थे, वो लोग तो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे और दौड़ना कूदना तो बच्चों का खेल वहाँ पर समझा जाता था। तो देखिए, खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर के तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक देते जैसे लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही, यानी कि इसी तरह का खेल होता रहा। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों में झलक रही थी, यानी कि उनके जोश का पता चल रहा था और हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। यानी कि कोई भी टीम विजयी नहीं रही। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हट करके एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिक यानी रास्ते से चलने वाले लोग, पथिकों को नाले में से ही चलकर पार करना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ही ले रहे थे, यानी कि सुस्ता रहे थे, थोड़ा सांस ले रहे थे, आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी जो चढ़ाई थी इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ पाई। वह कभी बैलों को ललकारता तो कभी पहिए को हाथ लगाकर धकेलता, लेकिन बोझ बहुत अधिक था और बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ी और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर के ताकता, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकता था।
वही बड़ी विपदा में फंसा हुआ था। तो देखिए जो किसान का था काफ़ी बुरा हाल था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घुमाते हुए इधर उधर मतलब से निकले। वो किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देख कर के आंखें बंद जो है मगर जो है आंखें बंद कर ली। जिसमें सहानुभूति न थी उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम न था। देखिए उनके अंदर किस चीज़ का घमंड था कि वो तो इतने ऊंचे पद जो कि दीवान का पद है उसके लिए यहाँ पर आए और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो इस छोटे से किसान की सहायता क्यों करें। लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट भी लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था वो। अकस्मात उसकी जो निगाहें थी वो गाड़ी पर पड़ी। ठिठक उठा वो। उसे किसान की सूरत देखी। सब बातें उसे ज्ञात हो गई कि इस किसान को तो जो है मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जा कर के बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूंगा। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगा करके उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ा हुआ था। तो लेकिन फिर भी जो है उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं मैं जो है बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे इनाम देते हो? यानी कि अब वो मजाक करने लगा उसके साथ कि अब तो तुम्हें इसके बदले में मुझे इनाम देना पड़ेगा। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। यानी कि अब जो युवक था उसे संदेह हो गया कि इसने ऐसी बात क्यों कही। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं। युवक के मन में ये संदेह हुआ। आवाज भी मिलती जुलती थी, चेहरा मोहरा भी उससे मिलता जुलता था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। यानी कि किसान भी भांप गया कि उसे पहचान लिया गया है। शायद उसके दिल में भी संदेह हो गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। यानी कि यहाँ आप समझिए कि गहरे पानी, यानी अगर आप देखेंगे कभी भी नदी नाले या समंदर में ऊपर तैरने से कभी मोती नहीं मिलते। समंदर में जब तक मनुष्य गहरे पानी में डुबकी लगाकर ज़मीन के यानी समुंदर के तल तक नहीं जाता तो उसे मोती नहीं मिलते हैं। यानी कि बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुँचा। यानी कि जिस दिन जो चुनाव होना था, उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही जो है अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक हो गए। दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया। ऐसा होता भी है जब हमें किसी चीज़ की उत्सुकता से जो इंतज़ार होता है तो हमारा समय जो है कटता नहीं है। प्रत्येक के चेहरे पर आशा भी थी और निराशा भी थी। तो ये दोनों ही रंग उसके चेहरे पर आते जाते थे। प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम था कि आज किसका नसीब जागेगा, न जाने किस पर लक्ष्मी की जो है वो कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, धनाढ्य, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का जो समूह है सब रंग बिरंगे सजधज जो है बनाए दरबार में आ बिसाजे। यानी सभी आकर के बैठ गए। उम्मीदवारों के कलेजे जो थे वो धड़क रहे थे। धड़कने की बात भी थी क्योंकि जो है आज उनकी किस्मत का फैसला होना था। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, हृदय से वह उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष भी मिल गया है। तो ऐसे गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संसार में बहुत कम होते हैं और जो होते हैं
वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण होते हैं वह जीवन में सफल होता है और सफलता की जो है सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा होता है। उन तक हमारी जो है पहुंच नहीं होती। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है दीवान जी ने नए दीवान का जो है चयन कर लिया और उन्होंने जानकी नाथ का नाम जो है घोषित कर दिया। रियासत के जो कर्मचारी थे और रईस थे वो जानकी नाथ की तरफ देखने लगे। उम्मीदवार दल की जो आंखें थी वो उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। यानी कि जो रियासत के कर्मचारी और रईस थे वो तो जानकी नाथ के नाम को सुन करके जो है सत्कार से उनकी आंखें उठी, लेकिन जो बाकी उम्मीदवार थे जो रह गए थे उनकी जो आंखें हैं उनकी आंखों में ईर्ष्या जलन की भावना आ गई। सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसे व्यक्ति गरीबों को कभी भी नहीं सताएंगे। उनका संकल्प दृढ़ होता है और जो कि चित्त को स्थिर रखता है वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं जो है वो लोग हटते। तो ये सारा पाठ आपको बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।